नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन आप लोगों के सामने फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ एक्सपोनेंट्स एंड पावर का। एक्सपोनेंट्स एंड पावर ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक क्लास में है। हर एक क्लास मतलब आपको ये मिलेगा क्लास 6 से ही शुरू हो जाता है। क्लास 6, 7, 8, 9 में भी आइए तो हम लोग इसको अच्छे से करते हैं, इसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 × 5 का स्क्वायर इंटू 13 टू द पावर 8 अपॉन 15 × 13 का क्यूब। तो इसको हम लोग करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूल्स को देखा था, तो ये इसको लिखेंगे ऊपर वाले को ऐसे ही एज इट इज लिखते हैं। 3 × 5 का स्क्वायर इंटू 13 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 15 को फैक्टराइज कर लेंगे 3 × 5। अभी 3 × 5 × 13 का क्यूब। 3 के पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। 3 के पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। 5 के पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब हमको डिवीजन रूल लगाना है। डिवीजन रूल में हम लोगों ने कल देखा था कि अगर बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर देखेंगे 3 को देखेंगे यहाँ और 3 को देखेंगे यहाँ, पहले एक एक को देखते हैं। तो 3 टू द पावर यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब 1 है। 1 - 1 इंटू यहाँ है 5 का स्क्वायर, यहाँ 5 टू द पावर 1, तो ये जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 1 जो था वो -1 हो जाएगा इंटू 13 की पावर 8 है और उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 3। अब इसी को सॉल्व करना, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1 - 1 मतलब 0 और 5 टू द पावर 1 हो जाएगा 2 - 1 इंटू 13 टू द पावर 8 - 3 5। नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर है 3 टू द पावर 0। किसी भी नंबर के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हो गया 1 इंटू 5 इंटू 13 का 13 टू द पावर 5। यही आपका आंसर है 5 इंटू 13 टू द पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2 का क्यूब प्लस 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 4। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए वेरिएबल वाला जो होता है उसको लेफ्ट साइड रखते हैं, कांस्टेंट वाले को एक साइड राइट साइड कर लेते हैं। तो इसको करेंगे तो 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 3। अब क्या करना है, यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो 2 टू द पावर 3 यहाँ भी है और 4 में भी 3 ही रहता है। तो यहाँ से अगर 2 टू द पावर 3 कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 1 माइनस 1। 1 क्या हुआ, क्योंकि अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो बेस दोनों के सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 3 + 1 मिलके 4 बना लेगा। अब इसी को सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब और ये 2 टू द पावर 1 मतलब 2, 2 - 1 मतलब 1, दैट इज। नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर है 2 टू द पावर 3। अब हमारा लेफ्ट साइड क्या था, 2 टू द पावर x। अब देखिए इसी को कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 टू द पावर x और यहाँ पे 2 टू द पावर 3। दोनों के बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगा, पावर भी सेम होगा, पावर इक्वल होगा। तो आपका x का जो वैल्यू आएगा 3, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 टू द पावर x - 3 इक्वल टू 1। अब इसको कैसे कंपेयर करें, कैसे सॉल्व करें। कुछ लोग सोचेंगे लॉग ले लें, बट लॉग नहीं लेना। 1 को आप 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर के पावर 0 मतलब 1, तो 1 को लिख लिया। क्यों 2 के ही पावर में लिखा, क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड में 2 है इसलिए 2 के पावर में लिख लिया। अब दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो x - 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहां से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 3, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 टू द पावर 3x - 5 इक्वल टू 1/9 टू द पावर x। अब यहाँ पे बेस 3 है तो हमको भी इसको भी बेस 3 में कन्वर्ट करना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर ही 9 होता है। तो 3 का स्क्वायर उसके पावर x होती है, हो जाएगा 2x। अब इसको ऐसे ही लिख देते हैं पहले 3 टू द पावर 3x - 5 इक्वल टू रेसिप्रोकल लॉ लगाएंगे। 1/3 टू द पावर 2x है। रेसिप्रोकल लॉ क्या कहता है, ये हो जाएगा 3 टू द पावर -2x। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने पे क्या होता है, पावर जो होता है रिवर्स हो जाता है। प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस। अभी देखेंगे आप कि यहाँ पर दोनों के
बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 3x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2x। तो 2x और 3x को एक साइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3x, इधर से माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2x इक्वल टू माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। अब 3 to 5x, 5x इक्वल टू 5, दैट मीन्स x इक्वल टू 1। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कन्वर्ट करना है, यूजुअल फॉर्म में गिवन है, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होता है। तो एक डिजिट के बाद हमको डेसिमल लगाना है, मतलब हमको डेसिमल कहाँ रखना है, 7 पॉइंट करना है। तो हमारा अगर यहाँ डेसिमल कहीं नहीं है तो हम बताए थे पिछले वीडियो में, अभी भी देख लीजिए। अगर डेसिमल आपको कहीं नहीं दिख रहा है मतलब डेसिमल लास्ट में है। इसी डेसिमल को हमको जम करा के एक डिजिट के बाद रखना है। तो यहाँ से जम कराते हैं, कितनी बार जम करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स जम किया डेसिमल, 10 टाइम्स जम किया। पहले जो यहाँ पे और क्वांटिटीज है इनको लिख लेते हैं, और इधर 0 लिखने से कोई मतलब है नहीं। तो कितनी बार जम कराए, 10 टाइम्स। किधर गए, लेफ्ट साइड गए। लेफ्ट साइड जाते हैं तो क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। तो प्लस 10, 10 टू द पावर प्लस 10, या इसी को आप केवल प्लस 10 लिखें या ना लिखें वो प्लस ही होता है। तो ये आपका 7.004 इंटू 10 टू द पावर 10, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टैंडर्ड लिखना है। स्टैंडर्ड मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, डेसिमल को जम कराना पड़ेगा। राइट साइड 1 2 और 3 टाइम्स राइट साइड जम कराना पड़ेगा। राइट साइड जम कराने के लिए हमने बताया था, अगर राइट साइड जम कराएंगे तो क्या करेंगे, पावर को माइनस में लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। क्यों, क्योंकि 3 बार डेसिमल जंप किया। ये हुआ आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस को देखा। तो इनको प्रैक्टिस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।